हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट रामशरण यादव। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13 के बारे में। धारा 13 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एविडेंस एक्ट में इसका एक अलग महत्व है। धारा 13 कानून की बात नहीं करती है, धारा 13 बात करती है रूढ़ियों की, और ऐसी रूढ़ियां जो अब अधिकार बन गई हैं वे रूढ़ियां सुसंगत हो जाती हैं धारा 13 के अंतर्गत न्यायालय में, और न्यायालय उन्हें साक्ष्य के रूप में ग्रहण करता है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13 के बारे में। जबकि अधिकार या रूढ़ियां प्रश्नगत हैं तब सुसंगत तथ्य के बारे में। धारा 13 किसी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के सबूत के साथ समव्यवहार करती है। धारा 13 किसी रूढ़ी क्या है मैं आगे चलकर बताऊंगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे। अगर आपने MBA किया है और आपने राजनीति समाजशास्त्र लिया रहा होगा तो आप बिल्कुल जानते होंगे रूढ़ियां क्या है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो रूढ़ियां परंपराएं हैं जो काफी दिन से चली आ रही हैं, वो आगे चल के रूढ़ियां बन जाती हैं, तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। रूढ़ी एक विशेष नियम है, एक विशेष प्रकार का नियम जो बार बार दोहराए जाने के योग्य है, उसको लगातार दोहराया जाता रहा है और दोहराए जाने के साथ ही जहां पर वो दोहराया जाता है उसे वहां पर वो रूढ़ियां विधि का रूप ले लेती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शादी विवाह में कोई नियम है कि हम शादी में मान लीजिए एक नियम है, आप देखते हैं ज्यादातर, मैं भी देखता हूं, कुएं को 7 बार दूल्हे द्वारा घूमा जाता है और उसकी माँ उसके पीछे पीछे रहती है। ये क्या है? ये कोई कानून नहीं है, ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और ये अब रूढ़ी हो गई है, मान्यता एक हो गई है। और हर विवाह में उसका क्या कारण है लोग भले नहीं जानते पर उसका पालन करते चले आ रहे हैं, तो वो एक नियम की तरह हो गया है। इसी को हम रूढ़ी कहते हैं साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो। रूढ़ का विस्तार संपूर्ण राज्य में नहीं होता है, इसका एक विशेष क्षेत्र होता है। देखिए किसी किसी परिवार की कोई रूढ़ी होती है, परंपरा होती है, किसी गांव की कोई परंपरा होती है, किसी क्षेत्र की कोई परंपरा होती है। बहुत कम ऐसी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं जो पूरे राज्य में फैली होती हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि किसी राज्य की कोई रूढ़ी नहीं होती। हो सकती है किसी राज्य की कोई रूढ़ी हो, कोई परंपरा हो जो सदियों से चली आ रही हो और आज उसने रूढ़ी का रूप धारण कर लिया हो, कानूनी विधिक रूप का रूप धारण कर लिया हो। पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर रूढ़ियां किसी परिवार, किसी समाज, किसी गांव, किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रचलित होती हैं। रूढ़ की परिभाषा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 में दी गई है। अगर हम रूढ़ को और अच्छी तरह से जानना चाहें तो हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 को जानना होगा। इस समय हम बात कर रहे हैं एविडेंस एक्ट 1872 की, तो हम इस समय हिंदू उत्तराधिकार की बात नहीं करेंगे। जब हम हिंदू लॉ पढ़ने लगेंगे तब हम हिंदू उत्तराधिकार 1956 की बात करेंगे और उसी समय मैं आपको बहुत ही विस्तार से धारा 3 के अंतर्गत रूढ़ियों के बारे में बताऊंगा। फिर भी इस धारा में मैं इतना जरूर बता दूंगा कि आप जान जाएंगे कि रूढ़ियां होती क्या हैं, और ज्यादातर मैंने बता दिया तो आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कि रूढ़ियां क्या हैं।
फिर भी यदि आपको बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिए, मैं और विस्तार से बताऊंगा। अधिकार को अगर हम समझें तो वह सही रूप से रूढ़ी ही है। कोई रूढ़ी जब वो अधिकार का रूप धारण कर लेती है, अधिकार को अगर सही से समझा जाए तो वो एक तरह से रूढ़ी है। यह धारा सभी प्रकार के अधिकारों को लागू होती है, चाहे वह मूर्त अधिकार हो, पूर्ण स्वामित्व का अधिकार हो या किसी प्रकार का अधिकार हो, सारे अधिकारों पर यह धारा लागू होती है। स्वामित्व का अधिकार के बारे में अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि बाबा से पिताजी को संपत्ति ट्रांसफर हुई है, पिताजी से फिर हमें ट्रांसफर होगी, हमसे फिर हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगी। ये स्वामित्व का अधिकार है जो वर्षों से चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। ये रूढ़ियां परंपराएं थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इस तरह से स्वामित्व के अधिकार को हम समझ सकते हैं। सुखाचार के अधिकार की बात करें तो किसी चीज के सुख को ग्रहण करना। सुखाचार का अधिकार भी रूढ़ियों के अंतर्गत ही आता है। जैसे उसी मकान में दादा बाबा रहते थे, उसी में पिताजी रहते हैं, उसी में हम रहते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे रहते, उसके सुख लेने का अधिकार। अगर घर में गाड़ी है तो उस गाड़ी से जो भी लोग चल रहे हैं वो उसके सुख का अधिकार ले रहे हैं। और ये परंपराएं बहुत दिनों से ऐसे ही हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो उन्हीं परंपराओं को का पालन करते हुए हम भी सुखाचार के अधिकार को क्रियान्वित कर रहे हैं। लोक अधिकार ऐसे अधिकार जो हमें समाज में प्राप्त हैं। प्राइवेट कोई अधिकार मूर्त भी हो सकता है और अधिकार अमूर्त भी हो सकता है। दिखाई देने वाला अधिकार भी हो सकता है और ऐसा अधिकार भी हो सकता है जो दिखाई न दे। जैसे किसी मार्ग पर चलने का अधिकार, ये कहीं हमें बताया नहीं गया है कि आप केवल इस मार्ग पर जा सकते हैं। या जैसे हमारा घर जहाँ है वहाँ से जो मार्ग गुजरते हैं वहाँ अक्सर हमारा आना जाना होता है। हमारे पूर्वज आते जाते थे और वे सारे लोग किसी देश में किसी क्षेत्र में निवास करने वाले सारे लोग उन रास्तों से जाते जाते हैं जहाँ पर उनका घर उनका कार्यालय पड़ता है। तो उस मार्ग को यूज करने का अधिकार हमारा है, रूढ़ियों के अंतर्गत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था और हम कर रहे हैं। रूढ़ी के बारे में अगर और विस्तार से हम समझें तो किसी परिवार या वर्ग या विशिष्ट क्षेत्र या स्थान में लंबे समय से चली आ रही प्रथा जिसे विधि द्वारा अब बल प्राप्त हो गया है उसे रूढ़ी कहते हैं। समझ गए होंगे आप। किसी परिवार में कोई प्रथा चली आ रही है या किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई प्रथा चली आ रही है या किसी स्थान पर लंबे समय से कोई प्रथा चली आ रही है और लोग अब उसे मान्यता देने लगे हैं कि नहीं ऐसा करना जरूरी है, ये करने के लिए ये करना जरूरी है, अर्थात उसने विधि का बल ले लिया है। लोगों का ये कहना है कि अगर ये करना है तो पहले ये करना होगा, उसने विधि का बल ले लिया है। तो ऐसे ही जो रूढ़ियां हैं उन्हीं को हम ऐसे जो नियम हैं उन्हीं को हम रूढ़ियां कहते हैं और रूढ़ियों के माध्यम से इसको समझते हैं। रूढ़ियां है क्या? लंबे समय से प्रयोग में रहने वाली प्रथा रूढ़ी बन जाती है। इस बात को आप मेरे ख्याल से भली भांति से समझ गए होंगे। मिलते हैं इसी सेक्शन के अगले भाग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद। आगे हम जानेंगे प्रथा क्या है।